हमारे गुरु महाराज ये मंच से ये कहते थे कि अब की बार बच्चा मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। ये मनुष्य शरीर तुम्हारा बहुत अमोलक शरीर है, श्वासों की पूंजी गिनती की मिली हुई है और ये शरीर किराए का मकान है। एक दिन मकान मालिक जब तुम्हारा श्वासों की पूंजी खत्म हो जाएगी तो इस शरीर को उठा लेगा। और ऐसा वो जो कहते थे वो हम संसार में देख रहे हैं। रोज हमारे साथ से चले जा रहे हैं, रोज निकल करके हमारे साथ ही निकल करके जा रहे हैं। तो इस बात को तो वो इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक दिन सबको यहाँ से जाना है। तो गुरु महाराज कहते थे कि जब तक आप यहाँ हैं तब तक किसी गुरु की खोज करके, वो ये नहीं कहते कभी कि मेरे पास आ जाओ, वो बोलते किसी अच्छे गुरु की, किसी सब वेदी गुरु की खोज करके उसके सानिध्य में चले जाओ, उनसे गुरु दीक्षा ले लो, उनके बताए अनुसार साधना कर लो और इस शरीर में रह करके जीते जी अपना काम बना। और इतनी छूट दी उन्होंने कि खुले मंच से आज तक कोई ऐसा संत और साधु नहीं आया जिसने खुले मंच से ये नामदान की दौलत जीव को बख्शी। आज तक कोई नहीं आया और उन्होंने खुले मंच से खुलेआम जितने भी बैठे हुए हैं उस सबको। किसी साधक ने पूछा कि गुरु महाराज ये जितने भी बैठे हुए हैं ये सब चले जाएंगे क्या? सब ऊपर चले जाएंगे? तो गुरु महाराज ने कहा कि सब चले जाएंगे, लेकिन एक शर्त है। वो शर्त क्या है कि मुझ में और परमात्मा में जो कोई कुछ भी अंतर नहीं देखेगा वो सब चले जाएंगे। अगर सब नहीं देखेंगे अंतर तो सब चले जाएंगे। लेकिन होता क्या है? होता ये है कि जब तो सुनते हैं और उसके बाद में गुरु महाराज को भूल जाते हैं। भाई गुरु महाराज जो कहते हैं हम उसको, और उन्होंने देखो उन्होंने सरलता कितनी बख्शी हमारे लिए, मतलब कितना सरल ये रास्ता बना दिया कि हम सभी जीव परम पिता परमात्मा से जब इस मृत्युलोक में आए, माँ के गर्भ से बाहर आए, तो माँ के गर्भ में सब ये वायदा करके आए। ये सभी जानते हैं, ये बार बार बताने की भी जरूरत नहीं है, सब जानते हैं। केवल याद रखने की जरूरत है, केवल चिंतन में आना चाहिए, ये चिंतन में रहना चाहिए कि हम क्या वायदा करके आए। उस परम पिता परमात्मा से, उस मालिक से क्या वायदा करके आए, ये हमारे चिंतन में रोज रहना चाहिए। रोज नहीं, हर वक्त रहना चाहिए। क्या वायदा करके आए? ये वायदा करके आए कि अब की बार तू मुझे इस काल कोठरी से बाहर निकाल दे, मैं तेरे भजन के सिवा और कोई दूसरा काम पृथ्वी पर जाने के बाद नहीं करूँगा। ये वायदा नहीं किया सबने। भाई शास्त्र बताते हैं इस बात को, संत बताते हैं। संत तो देखी हुई बात बताते हैं, हम तो सुनी सुनाई बात बता रहे हैं, लेकिन संत सुनी हुई बात नहीं बताता, वो तो देखता है। हमारे भूत भविष्य और वर्तमान को बिल्कुल अच्छी तरह से देखता है। वो हमारे सारे जन्मों को देखता है कि पीछे इसने क्या क्या कर्म किए, किस किस योनि में घूमा। उद्धव जी साथ जा रहे थे कृष्ण भगवान के, एक कीड़ा भी जा रहा था अर्जुन से कहा। एक कीड़ा सामने जा रहा तो अर्जुन को कृष्ण भगवान बोले, अरे तू जानता है इस कीड़े को? तो अर्जुन बोला, नहीं महाराज ये तो कीड़ा है। अरे कीड़ा नहीं है, ये इंद्र बन चुका है, इंद्र पद पे ये आसीन हो चुका है, जो कीड़ा बन के आज घूम रहा है। तो हम पता नहीं कितने जन्मों तक
मनुष्य बन चुके, इसी प्रकार सत्संगों में भी जा चुके, हो सकता है हमने गुरु भी बना लिया होगा कितने जन्मों तक। भाई जब जब मनुष्य बने होंगे तो सत्संग में गए होंगे, ये बात सुनी होंगी, लेकिन अभी तक काम तो नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि हम हमेशा ही वादा खिलाफी करते रहे। अब जब वादा खिलाफी, यहाँ इस पृथ्वी लोक का भी ये मतलब बाहर का भी ये नियम है कि यहाँ कोई वादा खिलाफी करेगा तो उसका कोई काम बनेगा क्या? तो हमने तो उस परम पिता परमात्मा से वादा खिलाफी की है। लेकिन गुरु या संत कितने दयालु होते हैं। उसने कहा अरे कोई बात नहीं, इसने तो वायदा खिलाफी कर दी, पर मैं इसकी मदद करना चाहता हूँ, मैं इसकी मदद करूँगा। तो वो आकर के बताते हैं कि बच्चा देख, तू वायदा तो 24 घंटे की करके आया है, पर तू 24 घंटे भजन परमात्मा का नहीं कर सकता। चल छोड़, तू 24 घंटे भजन मत करे, पर 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को ही कर ले, तो मैं उसी में परम पिता परमात्मा के पास तेरे 24 घंटे के वायदे की पूर्ति कर दूंगा। और हम तो 1 घंटा भी नहीं करना चाहते, हम तो उसमें भी ये सोच रहे कोई और ही कर ले तो ठीक है। और जो ये मनुष्य शरीर था जिसमें हमें पार जाना था परमात्मा का नाम लेकर के, वो अवसर हमसे छूट जाता है। उसी अवसर की याद दिलाने के लिए, बार बार हमारे ऊपर दया करने के लिए इतना आसान रास्ता हमारे लिए चुनते हैं। अब आप लोग बता दो कि अगर कोई गुरु महाराज कहते थे कि गुरु बनने की कोशिश कोई मत करना, क्योंकि गुरु वो बनता है जो शिष्यों के सारे कर्मों को अपने ऊपर ले लेता है। शिष्यों के जो नाकिस कर्म हैं, और 1 जन्म के नहीं, अनंतों जन्मों के कर्म, अनंतों जन्मों के कर्मों की जिम्मेवारी गुरु के ऊपर होती है। और हम सोचते हैं कि गुरु महाराज कौन से देख रहे हैं, और गुरु महाराज तो 24 घंटे हमारे हृदय में विराजमान, 24 घंटे हमारे अंग संग रहते हैं। इस मन के अंदर विचरण करने की ताकत या तो परमात्मा की है, या गुरु की है, या खुद की है। इसके अलावा हमारे मन के अंदर कोई भी विचरण नहीं कर सकता है। हमारे मन के अंदर कोई भी कितना भी ताकतवर, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो विचरण नहीं कर सकता है। केवल परमपिता परमात्मा हमारे मन की जान सकता है, या हमारा गुरु हमारे मन की जान सकता है, या हम खुद हमारे मन की जान सकते हैं। और कोई नहीं जानता है क्या मन में विचार चल रहा है, क्या मैंने पीछे काम किए, अच्छे थे या बुरे थे, ये सब किसको पता है? खुद को पता है। इसीलिए प्रार्थना और भजन में बोला जाता है, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तेरा मन दर्पण कहलाए।
हम अगर मन के दर्पण में देखेंगे तो हमें अपने सारे कर्म, जैसे कंप्यूटर में एक बटन दबाते ही पूरा सिस्टम निकल आता है, वैसे ही हमारे सारे कर्म हमारे सामने आ जाते हैं। हमारे सामने, दूसरे के सामने नहीं, हमारे सामने आ जाते हैं। इसलिए कहा है कि तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो। इस उजले दर्पण पे प्राणी धूल न जमने पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि निर्मल मन जन जो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न पावा। तो ये जो मन मैला होता है, ये होता है कपट से, छल से, दम से, पाखंड से, झूठ बोलने से, बेईमानी करने से। मोटी चीज है। मन मैला किससे होता है? मन के ऊपर मैल किसका चढ़ता है? कपट का चढ़ता है। किसी से कपट कर रहे हो, कपट का चढ़ गया। किसी से द्वेष भाव रख रहे हो, मैल चढ़ गया। किसके ऊपर मैल चढ़ गया? मेरे मन के ऊपर चढ़ गया। और हम सोचते हैं कि मेरा मन तो साफ है, या के मन के ऊपर चढ़े हो। मैं मान लो कपट कर रहा हूं किसी से, तो मैं क्या सोचता हूं? नहीं, मैं तो सही हूं, ई खराब है। ई खराब का मतलब यही के मन पर मैल चढ़ रहा हो। वो मैल कौन के ऊपर चढ़ रहा है? खुद के ऊपर। खुद के ऊपर। तो जितना साफ मन होगा, तो जब तो कहा कि मन उजियारा जब जब फैले, यानी साफ मन होगा तो मन का प्रकाश, सब जीव आपसे प्यार करेंगे। अगर आपके अंदर प्रेम जागृत हो रहा है आपके मन में, तो एक चींटी भी आपसे प्यार करेगी, कुत्ता भी प्यार करेगा, सारे जीव, हिंसक जीव भी आपको प्रेम करेंगे। आदमी की तो छोड़ो, हिंसक जीव। तभी तो कहा है कि मन उजियारा जहां जहां फैले, जग उजियारा होए। तो इस उजले दर्पण पे प्राणी मैल ना जमने पर। काय को मैल? कपट को, छल को, दंभ का, पाखंड का, झूठ का, बेईमानी का, दृष्टि का, वाणी का। छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान देना है। छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान देंगे। हिंसा का, कीड़े मकोड़ों को मार देते हो। इन दिनों में कितने कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं। जैन मुनि बरसात ऋतु में एक जगह रह करके, या जो मुनि होते हैं साधु संत, वो एक जगह रह करके उसको क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं कि वो करते हैं। वो बरसात ऋतु मतलब एक जगह रह करके वो करते हैं, तपस्या करते हैं। क्यों करते हैं? कि इन दिनों में जीव जंतु बहुत निकलते हैं। अनायासी छोटे छोटे जीव जंतु पैरों के नीचे आकर के कुचल जाते हैं। तो ये सब हिंसा, असत्य, दृष्टि का रोग, वाणी का रोग,
ये सब हमारे हृदय के ऊपर या हमारे मन के ऊपर क्या चढ़ा रहे हैं? मैल चढ़ा रहे हैं, इसको गंदा कर रहे हैं। तो इस उजले दर्पण पे प्राणी धूल न ये है धूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। सारा आधार, सुख जो मिलेगा दुख जो मिलेगा, उसका बीज, उसके विचार का अंकुर कहां से फूटेगा? मन से। मन में विचार पैदा हुआ, दूषित विचार पैदा हुआ, दूषित कर्म बना, दूषित कर्म बन गया, पाप बन गया, पाप बन गया तो आपको कष्ट भोगना पड़ा। आपने कोई अच्छा विचार पैदा किया, अच्छा काम बना, आपको सुख मिल गया। तो सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नयन हजार। मन से कोई पाप छुपे ना, मन के नैन हजार। तन से कोई भागल चाहे, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तन से चाहे भागले कोई, तन से चाहे भागले कोई का बहुत गहरा अर्थ है। तन से चाहे भागले कोई। अभी आफत आई, इतनी आफत आई कि मृत्यु का वर्ण कर लेते हैं, जिससे सब जीव को डर लगता है। मृत्यु से सारे जीवों को डर लगता है। आपने देखा होगा, आप छोटी चींटी का भी रास्ता रोको, वो भी इधर उधर जाने की कोशिश करते हैं। छोटे कीड़े का रास्ता रोको, वो भी इधर उधर जाने की कोशिश। मृत्यु से सबको भय लगता है, लेकिन इंसान उस मृत्यु को का भी वर्ण कर लेता है। क्यों कर रहा है वर्ण? कि दुख से छुटकारा मिल जाएगा। अरे या भी तो जिंदगी ये झोंक दे, ई दुख सहन ना है रो, जाते के तनते कोई भागले, मन से भाग ना पाए। अरे वो संस्कार तो तेरे पीछे पीछे चल रहे हैं, उनको कहां ले जाएगा? इस जन्म में नहीं भोगेगा, अगले जन्म में भोगेगा। तो ये है कि तन से कोई भाग ले चाहे, मन से भाग न पाए। मन में संस्कार पैदा हो जाते हैं और वो आपकी जिंदगी भर अनंतों जन्मों से, ये संस्कारों का ही तो खेल है कि 84 लाख योनियों में जीव घूमे। हम कितनी योनियों में घूमे, कोई पता है? कितनी योनियों में घूमे? तो उन योनियों से छुड़ाने के लिए ही संत सतगुरु इस मृत्युलोक में आते हैं और वो कहते हैं कि बच्चा, तू जो भी काम करना है वो किससे करना है? मन से करना है। प्यार करना है तो किससे करना है? मन से। समर्पित होना है तो किससे होना है? मन से। मन तो दूसरी जगह है और दिखावे काजे हम समर्पण कर रहे हैं कि बाबा बस मेरो तो तेरे सिवाय और कोई ना है, और मन कहूं और घूम रो है, तो फिर बात बनने वाली नहीं है। तो हमारे गुरु महाराज कहते थे कि बच्चा ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। वो बोलते थे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, मेरे पास आ जाओ, मैंने तुम्हारे कर्मों का ठेका ले लिया,
तुम्हारे इस जन्म का भी ठेका ले लिया। तुम तो जैसे मैं कहूं वैसे चलो, जैसे मैं कहूं वैसे चलो। और हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ना बाबा भाई देख, बाकी तो सब काम सही है, आफत पड़ेगी तो हम तेरे पास ही आएंगे और कहूँ नहीं जाएंगे। आफत अगर हमारे ऊपर पड़ेगी तो गुरु महाराज हम तेरे सिवाय और काऊ के पास नहीं जाएंगे, हमारी आफत है तो तुम्हें ही बैठेंगे। पर भाई मन की मर्जी तो बाबा भाई करनी पड़ेगी। सतगुरु कहे करो तुम सोई, सतगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। और हम मन के कहे चलते हैं। सतगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। ये भव में गोते दिलवावे, ये भव में गोते दिलवावे और भक्ति ज्ञान से दूर भगावे। भाई इसके कहे चलोगे तो मामला पूरा का पूरा गड़बड़ है। वेदों उपनिषदों में तो इस शरीर को समझाने के तरीके देखो आप, समझाने के तरीके हमारे गुरु महाराज तो बहुत मोटी बात बताते थे। मोटी बात वो यही बताते थे कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, मेरे प्रति मैं जो कहूं उसको करो। वो कहते क्या थे कि तुम घर बार मत छोड़ो। अब बताओ, वो कहते थे कि तुम्हें घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो क्या हम इसको भी नहीं कर सकते क्या? भाई वो हमको ये कहते ही नहीं थे कि तुम परमात्मा का भजन करते हो तो कहीं जंगल में जाके करो, घर बार को छोड़ करके करो। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, घर में रह करके आए गए अतिथि का सत्कार करो, आए गए अतिथि का सत्कार करो। और तरीका भी बताते थे वो सत्कार करने का। क्या तरीका बताते थे? वो बड़ी मोटी भाषा में बताते थे कि ये जो माता बहन जब रसोई में खाना पकाने जाती हैं तो एक बर्तन रख लो और उस बर्तन में आपने रोटी बनाने के लिए आटा गूंथने के लिए जैसे ही आटा छाना तो उसमें से एक चुटकी आटा निकाल करके उस बर्तन में डाल दो। इसी तरीके से एक एक मिर्च डालो, एक हल्दी डालो, नमक की एक कंकड़ी डालो, मतलब इस तरीके से बचाते जाओ रोजाना। और वो जो बच जाए और आया गया कोई आ जाए तो उससे उसकी आप भगत कर दो। आए गए की या कहीं आपको सत्संग हो रहा है या कहीं भंडारा हो रहा है उसमें देना है तो वहां ले जाओ, वहां दिया। कितना आसान तरीका बताते थे। तो वो बताते थे कि आए मतलब घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, घर गृहस्थ में रहो और घर गृहस्थ के धर्मों का पालन करते हुए आए गए का आदर सत्कार करो। आए गए का आदर सत्कार किससे करो? दिल से, मन से करो। ये ना है कि ये हो रहा है, वो बरसात आ रही है ऊपर से ये नंग गीलो है, अब कैसे रोटी बनाऊंगी तो मामला। अब तो गैस आ गई, अब तो गैस आ गई। ज्यादातर जब में बैलन ने लेके आवे आसपास के गांवन के रिश्तेदार, खास रिश्तेदार नहीं, रिश्तेदार के आसपास के घर, और वे सोचे कि भाई वहाँ रिश्तेदारी है फलाने की, बाकी घर बैलन ने बांधूंगा, माही बैलन को चारो और माही रोटी। तो माता बहन कितना कष्ट पा करके उनको भोजन की व्यवस्था करती थी। और वे ताश खेले, क्योंकि मेले में तो बरसात है रही है, कहाँ जाएंगे, पहले तो कोई लेगो नहीं, तो 4-5 मिलके ताश खेलना शुरू करते थे। उनको टाइम टू टाइम खाना मिलता था। और अभी सिस्टम अलग हो गए। अभी जब से एकल परिवार हुए हैं, एकल परिवार का मतलब मैं और मेरा, हाँ, आजकल तो बच्ची के लिए बच्चा भी देखने जाएंगे, देख भाई हमारी बच्ची तो पढ़ती है, घर के काम तो करे ना है, तो भाई कोई ऐसा छोटो सा परिवार बताओ जहाँ में रोटी नहीं, मतलब जहाँ में मतलब सास ससुर को रोटी नहीं करनी पड़े, सासों ने बढ़िया हुए जो अपने खानों खुद ही बने।
तो इस तरीके की हमारी संस्कृति होगी। तो हमारे गुरु महाराज कहते थे कि घर गृहस्थ में रहो, आए गए का आदर सत्कार करो दिल से, आए गए का आदर सत्कार दिल से करो। और वो बोलते थे कि बाल बच्चों की सेवा करो, बाल बच्चों की सेवा करो, उनमें अच्छे संस्कार डालो, उनको अच्छी बातें सिखाओ। यानी स्त्रियों को बोलते थे कि माँ का रूप धारण करो। देखो, माँ में और जननी में फर्क होता है, माँ में और जननी में फर्क होता है। कोई फर्क होता है माँ में और जननी में? माँ में और जननी में क्या फर्क होता है? माँ में और जननी में क्या फर्क होता है कि मैं मोटा उदाहरण देके बताता हूं कि जैसे दो बच्चा, पड़ोस के बच्चा, दो बच्चा आपस में झगड़ रहे हैं। भाई बच्चों में तो झगड़ा हो जाता है, बात बात पर, मन में नहीं रहता उनके, बच्चों में झगड़ा हो गया, वो झगड़ रहे हैं। तो एक औरत, उस बच्चे की माँ आई बाहर और उसने बच्चों को झगड़ते हुए देखा, तो वो आई और अपने बच्चा को हाथ पकड़ो और वो पुचकारो और दूसरे के बच्चा वहां आंख दिखाए। अच्छा, तो वो तो है जननी। और माँ कौन सी है? आई और पहले दूसरे बच्चा पुचकार, जा बेटा जा, कोई बात नहीं, चल, और फिर अपने को फटकारा और दूसरे को प्यार से भेजा। वो है माँ। माँ कौन सी है? जो दो बच्चा, मान लो अपना और दूसरे का बच्चा लड़ रहे हैं, तो उसकी दया का भाव किसके प्रति ज्यादा है? दूसरे के बच्चे के प्रति दया का भाव ज्यादा है। और अपने बच्चे को समझा रही है कि नहीं, ऐसे नहीं लड़ते हैं, और उसको प्यार से बोल रही है कि जाओ। और एक माता ऐसी होती है जो अपने बच्चे पे तो प्यार करती है और दूसरे बच्चे को आंख दिखाती है और थप्पड़ों से भाग, तो वो है जननी। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते थे कि स्त्रियों को माता बनना चाहिए, माँ बनना चाहिए, जननी नहीं बनना चाहिए। ये फर्क है। तो बाल बच्चों की सेवा दया के साथ करना चाहिए। बाल बच्चों की सेवा करो, आए गए का आदर सत्कार करो, मोटी बात। और जो भी काम आप कर रहे हैं, चाहे खेती में, चाहे दफ्तर में, चाहे व्यापार में, चाहे नौकरी में, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको बड़ी मेहनत के साथ करो और उसको ईमानदारी के साथ करो। उसमें बेईमानी का तनिक भी विचार नहीं आना चाहिए, उसमें कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए। ये करो, और जब सब काम बीत जाए, सारे काम हो जाएं, तो तब उस परमपिता परमात्मा का अपने बिस्तर में बैठ के, लेट के, जमीन पे बैठ के, लेट के, वहां जाकर के 1 घंटा परमपिता परमात्मा का नाम शाम को ले लो, 1 घंटा परमपिता परमात्मा का नाम सुबह ले लो, आपका काम बन जाएगा। अब बताइए साहब, कितना सरल, जो 24 घंटे का, जो देखो भाई, आप तर्क करोगे तो मामला